नमस्कार। द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। अमेरिका की यात्रा और शुरू के दिन। एपिसोड 31। पिछले भाग में हमने स्वामी विवेकानंद की ऐतिहासिक खैतरी यात्रा का वर्णन सुना। खैतरी के राजा अजीत सिंह ने स्वामी जी के पश्चिमी देशों में सनातन धर्म के प्रचार के लिए, उनकी यात्रा के लिए हर संभव सहायता की और स्वामी जी की करुणा, त्याग और भारत के प्रति उनके असीम प्रेम ने सभी को प्रभावित किया। इस यात्रा के दौरान घटी घटनाएं अद्भुत और स्मरणीय थी, जिसने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को विश्व पटल पर स्थापित करने की नींव रखी। इस भाग में हम उनकी शिकागो यात्रा का वर्णन सुनेंगे। यात्रा के दौरान कई रोचक और अद्भुत अनुभव हुए। यात्रा के दौरान मिले विभिन्न पड़ाव कोलंबो, सिंगापुर, हांगकांग, जापान आदि जगहों का उन्होंने जमकर आनंद लिया। एक तरफ कठिनाइयां, दूसरी तरफ उनका असीम धैर्य। वे अपने रास्ते आगे बढ़ते गए, विभिन्न देशों के रीति रिवाजों और संस्कृतियों को आत्मसात किया और भारतीय संस्कृति के महान संदेश को विश्व के सामने प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी ने धीरे धीरे जहाज के जीवन के साथ अपना सामंजस्य बैठाना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें अपनी यात्रा के दौरान आवश्यक वस्तुओं की देखभाल करना बहुत कठिन लगा। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई। जो घुमक्कर सन्यासी केवल अपनी लाठी और कमंडलू के साथ चलते थे, जिनके पास नाम मात्र की संपत्ति थी, अब एक पर्यटक के रूप में ट्रंक, बैग और कपड़ों के बोझ तले दब गए थे। इन सब के बावजूद स्वामी जी ने इन नए अनुभवों का आनंद लिया। इनकी समृद्ध कल्पनाशीलता ने समुद्र की लहरों के उतार चढ़ाव, हर झोंके और बादलों के अनगिनत सौंदर्य देखे। समुद्र की असीम विशालता, ताजी हवा, जहाज का निश्चिंत वातावरण और यात्रियों की विनम्रता ने उन्हें उनके नए परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद की। उन्होंने जल्द ही अजनबी भोजन, माहौल और लोगों के साथ अपना तारतम्य बिठा लिया। उन्होंने दूसरों को देखकर यूरोपीय रीति रिवाजों और व्यवहार को समझा। उनके साथी यात्री उनके भगवा वस्त्र, तेजस्वी मुखमंडल और उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। उनकी शालीनता, बुद्धिमत्ता और उनके गरिमापूर्ण व्यक्तित्व ने उन्हें सभी के बीच लोकप्रिय बना लिया। जहाज का कप्तान भी अक्सर अपने खाली समय में स्वामी जी के साथ उनकी एकांत सैर पर शामिल हो जाता। उसने स्वामी जी को पूरे जहाज का भ्रमण कराया और इंजन के कामकाज के बारे में समझाया। जल्द ही स्टीमर कोलंबो पहुंचा, जहां यह लगभग एक दिन तक रुका। स्वामी जी ने इस मौके का फायदा उठाया और शहर का भ्रमण किया। उन्होंने सड़कों पर यात्रा की, बौद्ध मंदिर देखा, निर्वाण की मुद्रा में लेटे हुए भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। अगला पड़ाव पेनांग था, जो समुद्र तट के पास मलय प्रायद्वीप में स्थित एक भूमि पट्टी थी।
स्वामी जी ने देखा कि मलय लोग मुसलमान थे और यह इलाका पहले समुद्री डाकुओं का अड्डा हुआ करता था। 10 जुलाई 1893 को योकोहामा से लिखे अपने पत्र में उन्होंने उल्लेख किया, लेकिन अब आधुनिक तोपों और टर्रेट वाले युद्धपोतों की ताकत ने मलय लोगों को शांतिपूर्ण कामों की ओर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया है। पेनांग से सिंगापुर की यात्रा के दौरान उन्होंने सुमात्रा के ऊंचे पहाड़ों की झलक देखी। कप्तान ने उन्हें समुद्री डाकुओं के पुराने अड्डों की ओर इशारा किया। अगला पड़ाव सिंगापुर था, जो उस समय स्ट्रेट्स सेटलमेंट्स की राजधानी था। वहां स्वामी जी ने संग्रहालय और बॉटनिकल गार्डन का दौरा किया, जिसमें खजूर के पेड़ों का सुंदर संग्रह था। अजनबी भूमि और नई संस्कृतियों को देखकर स्वामी जी बच्चे की तरह आनंदित हुए। अगला पड़ाव हांगकांग था, जहां स्वामी जी ने पहली बार चीन की झलक देखी। चीन का नाम उनके लिए एक सपनों और रोमांस की भूमि जैसा था, लेकिन उन्होंने पाया कि चीनी लोग अत्यधिक व्यावसायिक प्रवृत्ति वाले थे। उन्होंने जहाज के चारों ओर जमा नावों की भीड़ को देखा और यह भी देखा कि नाविक विभिन्न बोलियों और टूटी फूटी अंग्रेजी में यात्रियों से अपनी नावों में आने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यह एक व्यस्त और बेचैन करने वाला दृश्य था। 10 जुलाई की चिट्ठी में स्वामी जी ने हंसी हंसी में लिखा, ये नावें जिनमें 2 पतवारें होती हैं काफी अनोखी हैं। नाविक अपनी नाव में अपनी परिवार के साथ रहते हैं। लगभग हमेशा पत्नी ही पतवार संभालती है, एक अपने हाथों से और दूसरी अपने पैर से। और 90% मामलों में आप एक बच्चे को देखते हैं जो उनकी पीठ पर बंधा होता है। उस छोटे से चीनी बच्चे के हाथ पैर खुले रहते हैं। यह देखने में बहुत मजेदार लगता है कि वह बच्चा चुपचाप अपनी मां की पीठ से लटका रहता है, जबकि उसकी मां कभी पूरे जोर से पतवार चला रही होती है, कभी भारी सामान खींच रही होती है और कभी अद्भुत फुर्ती से एक नाव से दूसरी नाव पर कूद रही होती है। चारों ओर नावों और स्टीम लॉन्चों का ऐसा जमघट है कि हर समय भारी भीड़ रहती है। छोटा बच्चा हर पल अपने सिर पर चोट लगने के खतरे में रहता है, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं होती। यह व्यस्त जीवन उसे कोई आकर्षण नहीं देता और वह अपनी व्यस्त मां द्वारा समय समय पर दिए गए चावल के छोटे टुकड़े का आनंद लेकर संतुष्ट रहता है। स्वामी जी ने इस दृश्य को चीनी बच्चों के जीवन दर्शन की अद्भुत समझ का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि चीनी बच्चे बहुत छोटी उम्र में ही काम में लग जाते हैं, जब भारतीय बच्चे मुश्किल से घुटनों के बल चलना सीख पाते हैं। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि अत्यधिक गरीबी ही वह कारण है जिसकी वजह से चीनी और भारतीय सभ्यता मम्मी जैसे जड़ हो गए। उन्होंने लिखा कि एक साधारण हिंदू या चीनी के लिए दैनिक जरूरतें इतनी भयावह होती हैं कि वह किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता। हांगकांग में 3 दिन के ठहराव ने यात्रियों को कैंटन जाने का अवसर दिया, जो सिकियांग नदी के किनारे लगभग 80 मील दूर था। स्वामी जी ने अपने पत्र में कैंटन के जीवन के बारे में लिखा, यह कैसी हलचल और जीवन से भरी जगह है। नावों की एक विशाल संख्या पानी को लगभग ढक रही है।
और सिर्फ वे नावें ही नहीं जो व्यापार कर रही हैं, बल्कि सैकड़ों अन्य नावें जो घरों के रूप में काम करती हैं, और उनमें से कई बहुत बड़ी और सुंदर हैं। वास्तव में ये बड़ी नावें 2 या 3 मंजिल ऊंची हैं, चारों ओर बरामदे और बीच में गलियां हैं, और ये सभी तैर रही हैं। नदी के दोनों किनारों पर मीलों दूर तक फैला हुआ शहर मानो मानवता का एक विशाल जंगल था। हर जगह लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, कोलाहल में डूबे हुए थे। केंटन ने स्वामी जी को कई नए रहस्यों से परिचित कराया। उन्होंने सीखा कि उच्च जाति की चीनी महिलाओं को देखना असंभव था। वहां पर उतना ही कड़ा शासन था जितना उस समय उत्तरी भारत में हिंदुओं में प्रचलित था। स्वामी जी ने देखा कि श्रमिक वर्ग की कई महिलाएं इतने छोटे पैरों वाली थी कि वे चलने की बजाय लंगड़ा कर चलती थी। केंटन में स्वामी जी ने कई महत्वपूर्ण मंदिरों का दौरा किया, जिनमें सबसे बड़ा मंदिर पहले बौद्ध सम्राट और भगवान बुद्ध के पहले 500 शिष्यों की स्मृति को समर्पित था। जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया तो उन्होंने भगवान बुद्ध की एक प्रभावशाली प्रतिमा को केंद्रीय, उसके नीचे सम्राट की ध्यानमग्न मुद्रा में प्रतिमा थी और उसके चारों ओर बुद्ध के 500 शिष्यों की मूर्तियां समूहबद्ध थी। स्वामी जी ने प्राचीन बौद्ध नक्काशी का अध्ययन किया और लकड़ी की इन कलात्मक मूर्तियों के कौशल पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने बौद्ध और भारतीय मंदिरों के बीच समानताओं और भिन्नताओं पर ध्यान दिया। यहां की मौलिकता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। एक सन्यासी के रूप में स्वामी जी की प्रबल इच्छा थी कि वे किसी चीनी मठ का दौरा करें। दुर्भाग्य से विदेशी लोगों के लिए ये मठ निषिद्ध थे। जब उन्होंने दुभाषिए से पूछा तो उन्हें बताया गया कि यह असंभव है, लेकिन इस जवाब ने उनकी इच्छा को और प्रबल कर दिया। उन्होंने दुभाषिए से पूछा, मान लीजिए कोई विदेशी वहां चला जाए तो क्या होगा? जवाब मिला, सर उन्हें जरूर पीटा जाएगा। स्वामी जी ने सोचा कि अगर भिक्षु उन्हें एक हिंदू सन्यासी के रूप में पहचान लेंगे तो वे उन्हें परेशान नहीं करेंगे। उन्होंने दुभाषिए और अपने साथी यात्रियों को इस निषिद्ध भूमि पर कदम रखने के लिए प्रेरित किया। हंसते हुए उन्होंने कहा कि आओ देखें कि वे हमें मारते हैं या नहीं। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद दुभाषिया घबरा कर चिल्लाया, भागो भागो, वे आ रहे हैं और गुस्से में हैं। 2-3 लोग डंडा लेकर तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आक्रामक उपस्थिति से डरकर बाकी सभी लोग भाग गए। जब दुभाषिया भी भागने को हुआ तो स्वामी जी ने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मित्र, भागने से पहले मुझे यह तो बताओ कि चीनी में भारतीय योगी को क्या कहते हैं? दुभाषिए ने उन्हें यह शब्द बताया और स्वामी जी ने जोर से पुकारा कि वे एक भारतीय योगी हैं। यह शब्द सुनते ही एक चमत्कार हुआ। उन लोगों के गुस्से भरे चेहरे सम्मान में बदल गए और वे उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने उठकर हाथ जोड़कर अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। फिर उन लोगों ने ऊंची आवाज में कुछ कहा, जिनमें से एक शब्द स्वामी जी को समझ में आया, कवच। स्वामी जी ने इसे भारतीय शब्द कवच समझा, जिसका अर्थ है ताबीज। स्वामी जी यह सुनकर अचंभित हो गए कि वे उनसे सुरक्षा की मांग कर रहे थे।
उन्हें ताबीज आदि में विश्वास नहीं था। उन्होंने अपनी जेब से कागज निकाला, उसे कई हिस्सों में काटा, उन पर संस्कृत में ओम लिखा, जो वेदों का सबसे पवित्र शब्द और परम सत्य का प्रतीक है। उन्होंने ये कागज के टुकड़े उन लोगों को दिए। उन लोगों ने इन्हें अपने सिर से लगाकर श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया और उन्हें मठ के अंदर ले गए। मठ के अधिक एकांत हिस्सों में स्वामी जी को कई संस्कृत पांडुलिपियां दिखाई गई, जो आश्चर्यजनक रूप से पुरानी बंगाली लिपि में लिखी गई थी। तभी स्वामी जी को यह अनुभव हुआ कि जब उन्होंने पहले बौद्ध सम्राट को समर्पित मंदिर का दौरा किया था, तो वहां के बुद्ध के 500 शिष्यों के चेहरे बंगालियों से अद्भुत समानता रखते थे। इन प्रमाणों और चीनी बौद्ध धर्म के अपने अध्ययन के आधार पर स्वामी जी ने निष्कर्ष निकाला कि एक समय पर बंगाल और चीन के बीच गहरा संबंध था। बंगाली भिक्षुओं का एक बड़ा समूह जो भगवान बुद्ध का संदेश लेकर चीन गया, उसने वहां भारतीय विचारों का व्यापक प्रभाव छोड़ा। हांगकांग से जहाज जापान के नागासाकी शहर पहुंचा। वहां स्वामी जी ने जो कुछ भी देखा उससे वे बहुत प्रभावित हुए। अपने पत्र में उन्होंने लिखा, जापानी दुनिया के सबसे स्वच्छ लोगों में से एक है। हर चीज साफ सुथरी और सुव्यवस्थित है। उनकी सड़कें चौड़ी, सीधी और नियमित रूप से पक्की है। उनके छोटे घर पिंजरे जैसे हैं और उनके हर शहर और गांव के पीछे देवदार के हरे भरे पहाड़ों का दृश्य है। जापानी लोग छोटे कद के, गोरे रंग के और विचित्र कपड़ों में सजे हुए थे। उनकी हर गतिविधि, हाव भाव और मुद्रा चित्रमय थी। जापान तो चित्रों की भूमि है। लगभग हर घर के पीछे एक बगीचा होता है, जिसे जापानी शैली में खूबसूरती से सजाया गया होता है। छोटे पौधे, घास के प्लॉट, छोटे कृत्रिम जलाशय और छोटे पत्थर के पुल। जापान के आंतरिक हिस्सों को देखने के लिए स्वामी जी कोबे में जहाज से उतर गए और भूमि मार्ग से योकोहामा पहुंचे, जहां उन्हें अगले जहाज में सवार होना था। उन्होंने जापान के 3 बड़े शहरों का दौरा किया। ओसाका, जो एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र था, क्योटो, जो पहले की राजधानी थी, टोक्यो, जो वर्तमान राजधानी थी। इन शहरों की यात्रा के दौरान उन्होंने जापान के राष्ट्रीय जीवन के मूल तत्वों को गहराई से समझा और वहां के रीति रिवाजों और संस्कृति से परिचित हुए। जापान की प्रगति की तीव्रता, इसका अनुभव किया उन्होंने। लेकिन जापानी पूरी तरह से वर्तमान समय की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक लगते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। आगे वे लिखते हैं कि उनके पास अब एक संगठित सेना है जो अत्याधुनिक बंदूकों से लैस है। इनमें से एक बंदूक उनके ही एक अधिकारी द्वारा बनाई गई है, जो किसी से कम नहीं है। इसके अलावा वे लगातार अपनी नौसेना को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने एक सुरंग देखी जो लगभग 1 मील लंबी है और इसे एक जापानी इंजीनियर ने बनाया है। उन्होंने आगे बताया, माचिस बनाने की उनकी फैक्ट्रियां देखने लायक हैं और वे अपने देश में हर वह चीज बनाने का प्रयास कर रहे हैं
हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। जापान और चीन के बीच एक जापानी स्टीमर लाइन चल रही है और यह जल्द ही बॉम्बे और योकोहामा के बीच भी शुरू करने की योजना बना रही है। इन शहरों में स्वामी जी ने प्रमुख मंदिरों का दौरा किया, वहां के अनुष्ठानों और समारोहों का गहराई से अध्ययन किया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इन मंदिरों में भी संस्कृत मंत्र पुराने बंगाली अक्षरों में खुदे हुए थे। हालांकि केवल कुछ पुजारी ही संस्कृत जानते थे। उन्होंने पाया कि आधुनिकता की भावना ने वहां के पुजारी वर्ग को भी प्रभावित किया था, लेकिन वे यह जानकर प्रसन्न हुए कि जापानियों के लिए भारत अब भी हर ऊंचाई और अच्छाई का स्वप्न लोक है। योकोहामा से मद्रास के अपने शिष्यों को लिखे गए पत्र में स्वामी जी ने भारत की सामाजिक और धार्मिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की और भारतीयों को उनकी गहरी जड़ता से जागृत करने का प्रयास किया। वे पहले भी इस प्रकार की आलोचना कर चुके थे, लेकिन भारत से बाहर जाकर उन्होंने चीजों को और स्पष्टता से देखा। उन्हें महसूस हुआ कि एक ऐसी व्यवस्था जो आम जनों को नजरअंदाज करती है, उन्हें कुचलती है, भारत की सभी समस्याओं की जड़ है। हालांकि इन्होंने ब्राह्मण संस्कृति के विरुद्ध कुछ नहीं कहा, बल्कि वे इसका सम्मान करते थे। लेकिन उनकी इच्छा थी कि भारतीय लोग सच्चे इंसान बने। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मैं चाहता हूं कि हर साल हमारे देश के कुछ युवा जापान और चीन की यात्रा करें। खासकर जापानियों के लिए भारत आज भी हर महान और श्रेष्ठ चीज का सपना है, और आप लोग क्या हो? अपनी पूरी जिंदगी फिजूल की बातें करने वाले, व्यर्थ बातें करने वाले। जरा आकर इन लोगों को देखो और फिर शर्म से अपना चेहरा छुपा लो। आप जैसे पुराने विचारों वाले लोग जो अपनी जाति खोने के डर से बाहर नहीं निकलते, सैकड़ों वर्षों से अज्ञानता और जड़वादी मान्यताओं का बोझ उठाए बैठे हो, सैकड़ों साल तक खाने पीने की छुआछूत पर अपनी ऊर्जा खर्च कर दी और सामाजिक अत्याचारों से मानवता को अपने भीतर से खत्म कर लिया। अब क्या कर रहे हो? समुद्र तट पर घूमते हुए हाथ में किताबें लेकर, यूरोप के अधपके विचारों को रटते हुए और सिर्फ 30 रुपये की क्लर्की पाने की या वकील बनने की महत्वाकांक्षा रखते हुए। युवा भारत की यही ऊंचाई है। हर छात्र अपनी पीठ पीछे भूखे बच्चों की भीड़ लिए घूमता है जो उससे रोटी मांगते हैं। क्या समुद्र में इतना पानी नहीं है कि तुम्हें तुम्हारी किताबों, डिग्रियों और इन सब को डुबो सके? योकोहामा से आया स्वामी जी का यह तीखा, आलोचनात्मक, उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक पत्र मद्रास के उनके शिष्यों को झकझोर गया। यह पत्र दिखाता है कि उनका दिल हमेशा भारत के लिए धड़कता था। यह भावनात्मक उफान एक सच्चे देशभक्त का था, जो दूसरी जातियों में अधिक आधुनिक, संगठित और आत्मनिर्भर सार्वजनिक जीवन देखकर इसे अपने देश के लिए भी अपनाना चाहता था। स्वामी जी ने कोबे में जहाज से उतरकर योकोहामा से एम्प्रेस ऑफ इंडिया जहाज पर यात्रा की, जो 14 जुलाई को वैंकूवर के लिए रवाना हुआ। यह यात्रा आरामदायक नहीं थी।
हालांकि उनके पास अच्छे कपड़े थे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि उत्तरी प्रशांत महासागर में गर्मी की यात्रा ठंड से भरी है और इस कारण उन्हें गर्म कपड़ों की कमी के कारण काफी परेशानी हुई। जहाज वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में 25 जुलाई की शाम को पहुंचा। वहां से उन्होंने ट्रेन से शिकागो की यात्रा की। उनकी ट्रेन ने कनाडा के रॉकी पर्वतों को पार करते हुए विनीपेग और फिर मिनीसोटा और विस्कॉन्सिन की झीलों के क्षेत्र में प्रवेश किया। यहीं पर स्वामी जी की मुलाकात मिस केट सैनबर्न से, जो जापान से अपने घर मैसाचुसेट्स जा रही थी। मिस सैनबर्न अपने साथी यात्रियों और दृश्य दोनों से मोहित थी, क्योंकि उनमें से कई शिकागो और मेले के लिए जा रहे थे। उन्होंने अपनी आत्मकथात्मक पुस्तक एबेंडनिंग एन एडॉप्टेड फार्म में लिखा कि उन्होंने उन सभी से बातचीत की। मिस केट सैनबर्न और स्वामी विवेकानंद की पहली मुलाकात का यह वर्णन इस विषय पर नवीनतम शोध पर आधारित है। यह पहले के गलत विवरण से अलग है, जिसमें कहा गया था कि उनकी पहली मुलाकात शिकागो से बोस्टन जाने वाली ट्रेन में हुई थी। ये 2000 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन सबसे अधिक मुझे वह साधु प्रभावित कर गए, एक अद्भुत व्यक्तित्व, 6 फीट 2 इंच लंबा, सल्विनी जैसे उस समय के प्रसिद्ध इतालवी अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ स्वरूप, जितना आकर्षक और ऐसी शानदार चाल ढाल, मानो वह पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हो। उनकी नरम और गहरी आंखें, जो गुस्से में आग जैसी चमक उठती, हंसी खुशी में नृत्य करती जब बातचीत उन्हें मनोरंजक लगती। वह एक चमकीली पीली पगड़ी पहने हुए थे जो कई गज लंबी थी, और एक लाल गेरुआ चोगा जो उनके धर्म का प्रतीक था। इसे एक चौड़ी भारी झूलों वाली गुलाबी कमरबंद से बांधा गया था। उनके पहनावे को सुंगनी रंग की पैंट और भूरे लाल जूते पूरा कर रहे थे। वे मुझसे बेहतर अंग्रेजी बोलते थे, प्राचीन और आधुनिक साहित्य से भली भांति परिचित थे। शेक्सपियर, लॉन्गफेलो, टेनिसन, डार्विन, मूलर, टिंडल आदि के बारे में सहजता और स्वाभाविकता से उद्धरण दे सकते थे। वे हमारी बाइबिल के पन्ने दोहरा सकते थे, सभी धर्मों को जानते थे और सहनशीलता से देखते थे। वे अपने आप में एक शिक्षा, एक प्रेरणा और एक रहस्योद्घाटन थे। हमारे अलग होने के समय मैंने उनसे कहा कि अगर वह किसी कारण बोस्टन आते हैं तो मुझे खुशी होगी कि मैं उन्हें कुछ विद्वानों और संस्कारित व्यक्तियों से मिलवाऊं। स्वामी विवेकानंद को उस समय यह अंदाजा नहीं था कि केट सैनबर्न से उनकी मुलाकात उनके प्रारंभिक अमेरिकी दिनों में एक महत्वपूर्ण घटना साबित होगी। लंबी यात्रा जारी रही और 5वें दिन की शाम, संभवतः 30 जुलाई को, स्वामी जी अपने गंतव्य पर पहुंचे। स्वामी जी के मन की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है जब उन्होंने खुद को शिकागो के भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर पाया। उनके पास अनजान सामान का बोझ था। उन्हें यह नहीं पता था कि कहां जाना है। उनका असामान्य पहनावा उन्हें ध्यान का केंद्र बना रहा था। शरारती लड़के उनके पीछे भागते हुए मनोरंजन कर रहे थे।
वह थके हुए और भ्रमित थे। कुलियों ने ट्रेन से प्रतीक्षालय तक सामान ले जाने के लिए अत्यधिक शुल्क मांगा। चारों ओर लोगों की भीड़ थी, जिसमें ज्यादातर वर्ल्ड फेयर के आगंतुक थे। आखिरकार वे एक होटल एजेंट के साथ गए, जिसने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनका होटल हर तरह से सबसे अच्छा है। एक अजनबी देश में होने के कारण उन्होंने एक प्रथम श्रेणी के होटल में ठहरने का फैसला किया। थोड़ी देर की सवारी के बाद वे एक शानदार होटल के संगमरमर की लॉबी में पहुंचे और लिफ्ट से अपने कमरे में ले जाए गए। जब कुली उनका सामान लेकर चले गए और कोई रुकावट नहीं थी, तो स्वामी जी अपने सामान के बीच बैठ गए और अपने मन को शांत करने का प्रयास किया। अगले दिन वे वर्ल्ड्स फेयर देखने गए। वहां के अद्भुत दृश्यों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यहां दुनिया भर के नवीनतम आविष्कारों और कलात्मक उपलब्धियों को मानो एक जगह इकट्ठा किया गया था। जांच और प्रशंसा के लिए उन्होंने विभिन्न प्रदर्शन महलों का दौरा किया। मशीनरी, कलाओं, कई देशों के उत्पादों को देखकर चकित हुए और सबसे अधिक मानव मन की ऊर्जा और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता पर जो इन प्रदर्शनों में प्रकट हो रही थी। हालांकि प्रदर्शनी के इस विशाल मेले में वे शुरुआत में खुद को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। उस विशाल भीड़ में और वास्तव में पूरे उत्तरी अमेरिका में उनका कोई मित्र नहीं था। लेकिन जल्द ही लोग कभी कभी उनके पास आने लगे, यह जानने की इच्छा से कि वह कौन थे। स्वामी जी मेले में बार बार जाने लगे, हर मूल्यवान चीज को आत्मसात करने के लिए उत्सुक। वे वहां की भव्यता और उत्तम संगठन से मोहित हो गए। स्वामी जी के साथ मेले के मैदान में एक दिन एक दिलचस्प घटना हुई, जिसे स्वामी जी ने खुद अपने शब्दों में सबसे अच्छा वर्णित किया है। 20 अगस्त 1893 के अपने पत्र में शिकागो छोड़ने के तुरंत बाद उन्होंने लिखा, कपूरथला के राजा यहां थे और शिकागो समाज के एक हिस्से द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जा रहा था। मैं राजा से एक बार मेले के मैदान में मिला, लेकिन वे इतने बड़े आदमी थे कि एक गरीब फकीर से बात नहीं कर सकते थे। मेले में एक सनकी मराठी ब्राह्मण था, जो कीलों से बनाई गई तस्वीरें बेच रहा था और धोती पहने हुए था। इस व्यक्ति ने रिपोर्टरों को राजा के खिलाफ तमाम बातें बताई कि वह नीची जाति का व्यक्ति था, कि वे राजा कुछ और नहीं बल्कि गुलाम थे, अनैतिक जीवन जीते थे, आदि आदि। और इन सत्यप्रिय संपादकों, जिनके लिए अमेरिका प्रसिद्ध है, उसने लड़के की कहानियों को वजन देने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। अगले दिन उन्होंने अपने अखबारों में बड़े बड़े लेख लिखे, मुझे भारत के ज्ञानी पुरुष के रूप में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, मेरी प्रशंसा में आकाश पाताल एक कर दिया। मेरे नाम से वे सब बातें लिखी जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी, और उन सभी टिप्पणियों को जो मराठी ब्राह्मण ने कपूरथला के राजा के बारे में कही थी, मेरे मुंह से कहलवा दिया। और वह इतना बड़ा हमला था कि शिकागो समाज ने तुरंत राजा को छोड़ दिया। इन अखबारों के संपादकों ने मेरे माध्यम से मेरे ही देशवासी को बुरी तरह नीचा दिखाया, लेकिन इससे यह पता चलता है कि इस देश में बुद्धिमत्ता का वजन धन और उपाधियों के दिखावे से कहीं अधिक है। स्वामी जी, जो इतने विशिष्ट व्यक्तित्व थे,
खबरों के भूखे रिपोर्टरों की नजरों से बच नहीं सकते थे। उन्होंने स्वामी जी के बारे में होटल प्रबंधक से या मेले के मैदान में खुद उनसे मिलकर जानकारी हासिल की। स्वामी जी को सवालों से घेर लिया गया। धीरे धीरे स्वामी जी अपने नए और अजीब वातावरण के अभ्यस्त हो गए। फिर भी ऐसे क्षण थे जब वह उदासी महसूस करते। जिनसे वह मिले थे वे केवल सामान्य परिचित थे। उन्होंने कोई दोस्ती नहीं की थी। इसके बावजूद अपने अनुभवों के उत्साह और उदासी से परे उनके दिल में हमेशा यह विश्वास था कि उनके पास एक दिव्य आदेश है और भगवान उन्हें सही मार्ग दिखाएंगे। लेकिन उनकी उम्मीदों को झटका तब लगा जब शिकागो में अपने पहले कुछ दिनों के बाद उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रदर्शनी के सूचना केंद्र से संपर्क किया। स्वामी जी को भारी निराशा हुई जब उन्हें पता चला कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस सितंबर के दूसरे सप्ताह तक शुरू नहीं होगा। उन्हें यह भी बताया गया कि बिना उचित संदर्भों के किसी को भी प्रतिनिधि के रूप में प्रवेश नहीं मिलेगा और प्रतिनिधि बनने की समय सीमा भी समाप्त हो चुकी थी। यह खबर उनके मनोबल को लगभग तोड़ देने वाली थी। इतने लंबे सफर के बाद भारत से यहां आना बेकार हो जाएगा, यह उनके लिए असह्य था। उन्हें यह भी पता चला कि उन्हें किसी मान्यता प्राप्त संगठन के प्रतिनिधि के रूप में आना चाहिए था। उन्होंने सोचा कि उन्होंने मद्रास में अपने भावुक और सरल विश्वास वाले अनुयायियों की बात क्यों मानी, जो इस प्रक्रिया की औपचारिकताओं से अनजान थे। सिस्टर निवेदिता लिखती हैं, उनके अनगिनत विश्वास ने यह मान लिया था कि स्वामी विवेकानंद को बस प्रकट होना है और उन्हें मौका मिल जाएगा। स्वामी जी भी दुनिया की चाल ढाल में उतने ही सरल थे जैसे उनके अनुयायी। जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि उन्हें ईश्वरीय बुलावा मिला है, तो वह रास्ते की कठिनाइयों को देख ही नहीं सके। हिंदू धर्म की असंगठित स्थिति का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है कि उसका प्रतिनिधि बिना किसी घोषणा और औपचारिक प्रमाण पत्र के दुनिया की दौलत और ताकत के कड़े पहरे वाले दरवाजों को खटखटाने निकल पड़ा। यहां तक कि केवल दर्शक के रूप में पार्लियामेंट में भाग लेने के लिए स्वामी जी को 1 महीने से अधिक इंतजार करना पड़ता, जबकि उनका खर्च तेजी से बढ़ रहा था। होटल के शुल्क बहुत अधिक थे और उन्हें यह भी महसूस हुआ कि अमेरिका में सब कुछ महंगा है। परेशानी बढ़ाने के लिए वह पैसों के मूल्य से अनजान थे और जहां भी गए उन्हें ठगा गया। सौभाग्य से वह पूरी तरह अकेले नहीं थे। मद्रास के उनके एक मित्र वरदा राव ने उन्हें शिकागो के एक प्रतिष्ठित दंपत्ति से परिचित कराया, जिन्होंने स्वामी जी के शब्दों में मुझ पर बहुत दया दिखाई। हालांकि वे भी कोई ठोस मदद नहीं कर सके। स्वामी जी ने फिर मिस केट सैमबर्न को याद किया, जो उन्हें वैंकूवर से ट्रेन यात्रा के दौरान मिली थी और जिन्होंने अपने मैसाचुसेट्स स्थित ब्रिजी मीडोज घर पर आने का निमंत्रण दिया था। इस बीच स्वामी जी को यह भी पता चला कि बोस्टन, जिसे अमेरिका का एथेंस कहा जाता था, शिकागो की तुलना में काफी सस्ता था। शिकागो में 12 दिन बिताने के बाद, जिनमें अधिकांश समय उन्होंने मेले में बिताया, स्वामी जी ने बोस्टन के लिए ट्रेन ली। उनके साथ एम्प्रेस ऑफ इंडिया जहाज के एक सहयात्री मिस्टर लल्लू भाई भी थे।
बोस्टन के क्विंसी हाउस होटल से स्वामी जी ने मिस सैनबर्न को एक तार भेजा। सैनबर्न ने उन्हें तुरंत याद किया और उन्हें ब्रिजी मीडोज आने का निमंत्रण दिया। स्वामी जी अपने गेरुआ वस्त्र और पगड़ी में सजे धजे मेटकाफ के छोटे स्टेशन पर पहुंचे, जहां स्थानीय लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। जल्द ही, जैसा कि मिस सैनबर्न ने वादा किया था, स्वामी जी उन शिक्षित और संस्कृति संपन्न लोगों से मिले जो उनकी योग्यता की सराहना कर सकते थे। स्वामी जी ने भारत भेजे गए एक पत्र में अपनी मेजबान केट सैनबर्न को बूढ़ी महिला कहा था, लेकिन 1893 में वह केवल 54 वर्ष की थी, जो पश्चिमी मानकों के अनुसार मध्यम आयु की मानी जाती थी। अमेरिका में उनका नाम कम प्रसिद्ध नहीं था। वे एक प्रसिद्ध व्याख्याता और लेखिका थी। उनके मित्रों में उस समय के कई प्रमुख विचारक शामिल थे। उनके चचेरे भाई फ्रैंकलिन बेंजामिन सैनबर्न एक प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक और समाज सेवी थे। फ्रैंकलिन ने युवावस्था में ही ट्रांसडेंटलिज्म, एक दार्शनिक आंदोलन की खोज की थी और इसके आदर्शों से गहराई से प्रभावित थे। बाद में उन्होंने कॉनकॉर्ड समर स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना की और एमर्सन, थॉरो और ऑलकॉट जैसे प्रसिद्ध ट्रांसडेंटलिस्टों की जीवनी लिखी। यह स्वाभाविक था कि वह स्वामी जी के विचारों और व्यक्तित्व की सराहना करते। केट सैनबर्न के माध्यम से स्वामी जी की मुलाकात उनके चचेरे भाई और अन्य प्रमुख व्यक्तियों से हुई। इनमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रीक इतिहास के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट भी शामिल थे। प्रोफेसर राइट ने स्वामी जी को वह सहायता दी जो उनके अमेरिका आने के उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। वास्तव में न्यू इंग्लैंड की यात्रा स्वामी जी के लिए पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस से दूर जाने का नहीं, बल्कि उसके और करीब पहुंचने का कदम थी। हालांकि शुरुआत में परिस्थितियां काफी कठिन थी। स्वामी जी को अपने नए परिवेश में सामंजस्य बैठाने में काफी दिक्कत हुई। सर्दियां आने वाली थी और उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे। न्यू इंग्लैंड में अगस्त का मौसम था, उन्हें ठंडा लग रहा था। उनके परिधान के कारण उन्हें बोस्टन की सड़कों पर उपहास का सामना करना पड़ा। एक बार तो कुछ शरारती लड़कों ने उनका पीछा किया। उनकी हिंदू पोशाक इतनी अलग दिखती थी कि उनके मेजबान ने उन्हें अमेरिकी परिधान पहनने का सुझाव दिया। लेकिन सस्ते से सस्ते गर्म कपड़ों की कीमत भी लगभग $100 थी, जिससे उनके अन्य खर्चों के लिए बहुत कम धन बचता। यह आर्थिक अनिश्चितता उनके लिए बड़ा मानसिक तनाव थी। कभी कभी सोचते थे कि उन्हें अपने मद्रास के शिष्यों को तार भेजकर पैसे मंगाने पड़ सकते हैं ताकि वे अमेरिका में रह सकें या भारत लौट सकें। हालांकि वह भारत लौटने का विचार केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही स्वीकार करते। स्वामी जी ने ठान लिया था कि वह अमेरिका में हर संभव प्रयास करेंगे और यदि वहां असफल हुए तो इंग्लैंड में प्रयास करेंगे। यदि वहां भी असफलता हाथ लगी तो वह भारत लौटकर भगवान की अगली आज्ञा का इंतजार करेंगे। इस बीच वह धैर्यपूर्वक सभी कठिनाइयों को सहते रहे, यह जानते हुए कि बिना कष्ट और बलिदान के कोई भी महत्वपूर्ण उपलब्धि संभव नहीं। ब्रिजी मीडोज में उनके मेजबान ने स्वामी जी को भारत से आए एक अनोखे मेहमान के रूप में प्रस्तुत करने में आनंद लिया। उनके निमंत्रण पर जो लोग स्वामी जी से मिलने आए, उनमें से कई ने उन्हें गैर ईसाई मानकर अजीब और कभी कभी परेशान करने वाले प्रश्न पूछे। फिर भी
कुछ विचारशील लोग भी उनसे मिलने आए। यहाँ शिकागो की तरह स्वामी जी ने पश्चिमी रीति रिवाजों और संस्थानों के बारे में बहुत कुछ सीखा। इनमें से एक पास के शेरबोर्न शहर के महिला सुधार गृह की अधीक्षक थी, जिन्होंने स्वामी जी को बाद में जेल का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। यह अनुभव स्वामी जी के लिए गहरा प्रभाव छोड़ने वाला था। 20 अगस्त को लिखे एक पत्र में उन्होंने इस सुधार गृह के बारे में लिखा, यहां इसे जेल नहीं बल्कि सुधार गृह कहते हैं। यह अमेरिका में सबसे भव्य चीज है जो मैंने देखी है। कैसे कैदियों के साथ सहानुभूति से व्यवहार किया जाता है, कैसे उन्हें सुधारा जाता है और समाज के उपयोगी सदस्य के रूप में वापस भेजा जाता है। कितना भव्य, कितना सुंदर, यह देखे बिना विश्वास करना कठिन है। और ओह, मेरा दिल यह सोचकर तड़प उठा कि भारत में हम गरीबों और निम्न वर्ग के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। उनके पास कोई मौका नहीं है, कोई बचाव नहीं है, ऊपर उठने का कोई रास्ता नहीं है। इसी पत्र में उन्होंने लिखा, मैं यहां मरियम के पुत्र के बच्चों के बीच हूं और प्रभु यीशु मेरी सहायता करेंगे। उन्होंने यह अनुभव किया कि उनके कुछ संवेदनशील और विचारशील आगंतुक उनके साथ इसलिए सहानुभूति रखते थे क्योंकि स्वामी जी यीशु मसीह के प्रति प्रेम रखते थे। इस प्रेम ने उन्हें हिंदू धर्म की व्यापकता को समझाने में मदद की। स्वामी जी को बोस्टन के एक बड़े महिला क्लब में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। यह क्लब भारतीय ईसाई समाज सुधारक रमाबाई में रुचि रखता था। यद्यपि रमाबाई के समर्थक बाद में स्वामी जी का विरोध करेंगे, यह व्याख्यान सफल रहा। इस व्याख्यान के बाद कई लोग स्वामी जी और उनके विचारों में रुचि लेने लगे। धीरे धीरे स्वामी जी के लिए रास्ता खुलने लगा। प्रमुख व्यक्तियों ने उनसे मुलाकात की, जिनमें फ्रैंकलिन सैनबॉर्न भी थे। प्रारंभ में संशयपूर्ण रहने के बावजूद वे स्वामी जी के तेजस्वी व्यक्तित्व और विलक्षण बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वामी जी को सितंबर के पहले सप्ताह में न्यूयॉर्क के साराटोगा स्प्रिंग्स में आयोजित अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन के एक सम्मेलन में बोलने के लिए आमंत्रित किया। इस बीच प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट, जो संभवतः सैनबॉर्न परिवार से स्वामी जी के बारे में काफी कुछ सुन चुके थे, उन्हें 26 और 27 अगस्त का सप्ताहांत अपने परिवार के साथ अनिस्क्वाम मैसाचुसेट्स में बिताने का निमंत्रण दिया। यह अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित एक शांत गांव था, जो बोस्टन से लगभग 30 मील उत्तर पूर्व में था। अनिस्क्वाम में स्वामी जी और प्रोफेसर, जिनकी विद्वत्ता को विश्वकोशीय कहा जाता था, घंटों तक गहन वार्तालाप किया, विभिन्न विषयों पर चर्चा की। स्वामी जी ने धर्म संसद में बोलने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन प्रोफेसर राइट स्वामी जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जोर दिया कि स्वामी जी इस महत्वपूर्ण सभा में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करें। उन्होंने कहा, यही एकमात्र तरीका है जिससे आप पूरे देश में पहचाने जाएंगे। स्वामी जी ने अपनी कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। इस पर प्रोफेसर राइट ने कहा, स्वामी जी, आपसे प्रमाण पत्र मांगना ऐसा है जैसे सूर्य से यह पूछना कि उसे चमकने का अधिकार किसने दिया। इसके बाद उन्होंने स्वामी जी को आश्वस्त किया कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वामी जी को एक प्रतिनिधि के रूप में स्थान मिले। प्रोफेसर राइट धर्म संसद से जुड़े कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जानते थे।
उन्होंने तुरंत प्रतिनिधियों के चयन समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, यह व्यक्ति हमारे सभी विद्वान प्रोफेसरों से अधिक विद्वान है। स्वामी जी की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर ने न केवल शिकागो जाने के लिए यात्रा खर्च प्रदान किया, बल्कि धर्म संसद के ओरिएंटल प्रतिनिधियों के ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं की समिति को परिचय पत्र भी लिखे। यह स्वामी जी के लिए सचमुच ईश्वरीय अनुकंपा का संकेत था। स्वामी जी ने इसे दिव्य कृपा का अद्वितीय प्रमाण मानते हुए हर्षित होकर इसे स्वीकार किया। उनके इस लंबे सफर का उद्देश्य एक अप्रत्याशित और चमत्कारिक ढंग से पूरा होने वाला था। शिकागो लौटने से पहले स्वामी जी ने न्यू इंग्लैंड में एक व्यस्त सप्ताह बिताया। 27 अगस्त रविवार को उन्होंने पश्चिमी दुनिया में अपना पहला सार्वजनिक व्याख्यान अनिस्क्वाम के छोटे से गांव के चर्च में दिया। इस व्याख्यान में उन्होंने भारतीय जनता की धार्मिक शिक्षा के बजाय औद्योगिक शिक्षा की आवश्यकता पर इतनी प्रभावशाली और प्रबल वाक्पटुता के साथ बात की, जैसा कि प्रोफेसर की पत्नी ने अपनी मां को लिखे एक पत्र में मजाकिया ढंग से बताया। इन गंभीर न्यू इंग्लैंड वासियों ने भारत में एक मूर्ति पूजक कॉलेज के लिए चंदा इकट्ठा किया, जो पूरी तरह से मूर्ति पूजक सिद्धांतों पर चलाया जाएगा। इस पहले व्याख्यान से स्वामी जी ने अपने दिन की शुरुआत की। आने वाले समय की सफलता का यह संकेत मात्र था। प्रोफेसर राइट की पत्नी ने स्वामी जी के इस संक्षिप्त दौरे के दौरान बनाए गए नोट्स के आधार पर उनके प्रारंभिक दिनों का एक जीवंत वर्णन लिखा है। इसमें स्वामी जी का प्रभावशाली व्यक्तित्व उभर कर आता है। एक दिन समुद्र के किनारे एक अनजाने और साधारण से स्थान पर प्रोफेसर को अपने कॉटेज और बोर्डिंग हाउस के बीच लॉन पार करते हुए देखा गया। उनके साथ एक व्यक्ति था जिसने लंबे लाल रंग का कोट पहना था। यह कोट, जो कुछ हद तक धार्मिक परिधान जैसा दिखता था, उसके घुटनों से काफी नीचे तक जाता था और उसकी कमर के चारों ओर मोटी नारंगी रंग की डोरी से बंधा हुआ था। वह एक अजीब धीमी चाल के साथ चलता था, लेकिन उसकी गर्दन और बिना ढके सिर की मुद्रा में ऐसी प्रभावशाली गरिमा थी कि वहां मौजूद हर कोई उसे देखने के लिए रुक गया। वह धीरे धीरे चलता था, उस व्यक्ति के सहज और लयबद्ध कदमों के साथ, जिसने शायद कभी जल्दबाजी नहीं की। उसकी गहरी आंखों में उस विदेशी सभ्यता की सुंदरता थी, जो समय और परिस्थितियों में विरोध में बदल जाए तो असहनीय लग सकती थी। वह काले रंग के थे, हल्के भूरे रंग की छटा के साथ, और उनके होठ, जो काकेशियन नस्ल के व्यक्ति में चमकदार लाल होते, नीले बैंगनी रंग के दिखते थे। उनके दांत नियमित सफेद और कभी कभी क्रूर दिखते थे, लेकिन उनकी सुंदर अभिव्यक्तिपूर्ण आंखें और गर्व भरी मुद्रा, उनके मस्तिष्क की अद्भुत गरिमा, उनके लटकते भारी लाल गोटे की लय और गरिमा ने यह सब भुला दिया था कि वह इतने युवा व्यक्ति के लिए भारी लग रहे थे। उनकी चाल ढाल और साधारण सी मुस्कान उन्हें उनके 29 वर्षों से भी कम आयु का दिखाती थी। जब वह बैठते तो अपने वस्त्रों से अपने पैर ऐसे ढक लेते जैसे कोई महिला या पुजारी करता हो, लेकिन उनके विचारों की प्राचीनता उनके बाल सुलभ व्यवहार को झुठला देती थी। और जब उन्होंने अपनी बात कह दी तो स्वामी जी चुप हो गए
कभी कभी वह छत की ओर अपनी नजरें उठाते और धीरे से शिवा शिवा का उच्चारण करते। ऐसा लगता था जैसे इस रहस्यमय व्यक्ति की शांत सतह के नीचे किसी लावे की धारा बह रही। वह उनके बीच रहे और हर व्यावहारिक चीज में गहरी रुचि ली। अजीब तरह के खाने को खाने के उनके प्रयास साहसिक थे, लेकिन कभी कभी नुकसानदायक भी साबित हुए। वह हमेशा यह खोजते रहते थे कि अकाल के समय अपने लोगों को खिलाने की संभावनाओं को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हमारे तौर तरीकों ने उन्हें डर सा महसूस कराया, क्योंकि उन्हें हम मांस खाने वाले बर्बर लगते थे। लेकिन उन्होंने इसे या तो चुप रहकर या शिष्ट भाषा में छिपा लिया। उनका तर्क करने का तरीका मुख्य रूप से सुकरात की तरह था। वह एक साधारण कहानी या निर्विवाद तथ्य से शुरुआत करते और फिर उससे ऐसे निष्कर्ष निकालते जो अजीब और अपरिहार्य होते। उनके भाषण हमेशा सुंदर दृष्टांतों और अद्भुत कथाओं से भरे होते थे। उनके लिए काम करना, दुनिया में आगे बढ़ना या भौतिक सफलता हासिल करना अधिक महत्व नहीं रखता था। उन्होंने जीवन को आध्यात्मिकता के रूप में देखा। उन्होंने कहा, हिंदुओं का प्रेम ईश्वर और मनुष्य से भी आगे बढ़ता है, जबकि ईसाई धर्म मनुष्य पर रुकता है। बुद्ध का धर्म पशुओं और हर जीवित प्राणी तक जाता है। 16 साल की उम्र में उन्होंने संसार त्याग दिया और अपना समय उन लोगों के साथ बिताया जो इन चीजों में आनंद लेते थे और गंगा किनारे उच्च जीवन की चर्चा में दिन बिताने की आशा करते थे। जब किसी ने उनसे कहा कि ईसाई धर्म उद्धार करने वाली शक्ति है, तो उन्होंने अपनी बड़ी गहरी आंखों से देखा और कहा, अगर ईसाई धर्म स्वयं में उद्धार करने वाली शक्ति है, तो उसने इथोपियाई और अबिसिनियाई लोगों को क्यों नहीं बचाया? उन्होंने पश्चिमी समाज की समस्याओं की ओर भी इशारा किया, जैसे मंच पर महिलाओं का अपमान, सड़कों की अनैतिकता, नशा, चोरी, राजनीति में भ्रष्टाचार, हत्याएं। उन्हें थॉमस ए केम्पिस का लेखन सबसे अधिक प्रिय था। उन्होंने इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट का एक हिस्सा बंगाली में अनुवाद किया और उसकी प्रस्तावना लिखी। उन्होंने वेद की शिक्षाओं को हर घटना पर लागू किया और उनमें से कुछ श्लोक उद्धृत करके उनका अर्थ बताया। उनकी बातों में अद्भुत कहावत सा भरा होता था। उन्होंने कहा, किताबों में बंद ज्ञान किस काम का? स्वयं एक हिंदू सन्यासी। उन्होंने एक बार उस समय की बात बताई जब वह एक अनजाने जंगल में चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि भगवान उन्हें वहां ले जा रहे हैं। 3 दिन तक वह भूखे रहे और उन्होंने कहा कि वह पहले कभी इतने सुखी नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने खुद को संपूर्ण रूप से भगवान के हाथों में सौंप दिया था। उन्होंने कहा, जब मेरा समय आएगा तो मैं पर्वत पर जाना चाहूंगा, गंगा के किनारे लेटकर पानी की धारा की आवाज के साथ सो जाना चाहूंगा और मेरे ऊपर हिमालय खड़ा होगा। लोग जिन पर्वतों के लिए पागल हो जाते हैं। उन्होंने एक सन्यासी की कहानी सुनाई जो ऊंचे पहाड़ों में चला गया। चारों तरफ हिमालय के सफेद शिखर और नीचे गहराई में गंगा नदी थी। वह सन्यासी सोचने लगा, क्या मैं इस अद्भुत सुंदरता के बीच कुत्ते की तरह अपने बिस्तर पर मर जाऊं? और उसने खाई में छलांग लगा दी। उस छोटे से गांव के लोग इस युवा व्यक्ति से इतने प्रभावित और उत्साहित थे कि यह केवल
उनके किसी अजनबी देश से आने के कारण नहीं हो सकता था। उन्होंने अजीब कहानियां ऐसे बताई जैसे सामान्य लोग बिजली के चमत्कारों का जिक्र करते हैं। उन्होंने 100 या 130 साल तक जीने वाले सन्यासियों और चमत्कारों की बातें की, लेकिन तथाकथित रहस्यमय समाजों के प्रति उनकी तीखी निंदा भी थी। उन्होंने ऐसे पवित्र पुरुषों की चर्चा की जो एक नजर में पापियों का हृदय परिवर्तन कर देते और लोगों के गहन विचार पहचान लेते थे। लेकिन यह सब उनके लिए छोटी बातें थी। उनके विचार हमेशा अपने लोगों की ओर लौटते थे। वह उन्हें ऊपर उठाने और बेहतर बनाने के लिए जी रहे थे और इस उम्मीद में इतनी दूर आए थे कि उन्हें शिक्षा देने और उन्हें व्यावहारिक रूप से सक्षम बनाने में मदद मिले। हम ठीक से नहीं समझ सके कि उन्हें क्या चाहिए। पैसा, अगर पैसा मदद कर सकता था, औजार, सलाह या नए विचार, और इसके लिए वे मरने के लिए भी तैयार थे। उनकी महान नायिका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रानी लक्ष्मीबाई थी, जो व्यक्तिगत रूप से अपनी सेना का नेतृत्व करती थी। जब भी वह रानी का जिक्र करते, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। उन्होंने कहा वह महिला एक देवी थी, देवी स्वरूपा। जब पराजित हुई तो उन्होंने अपनी तलवार पर गिरकर पुरुष की तरह मृत्यु को गले लगा लिया। जब वह उपनिषदों का पाठ करते, उनकी आवाज अत्यंत मधुर होती। वे संस्कृत के श्लोकों को सस्वर उच्चारण के साथ पढ़ते और फिर उन्हें सुंदर अंग्रेजी में अनुवाद करते, जिसमें उनकी अद्भुत पकड़ थी। अपनी रहस्यमय धर्म भावना में वे पूरी तरह संतुष्ट और निर्विवाद रूप से प्रसन्न दिखते थे। लेकिन जब उन्हें धन दिया जाता तो ऐसा लगता जैसे उन्हें कोई चोट पहुंचाई गई या उनका अपमान किया गया। उन्होंने कहा, अब तक मैंने जितनी भी चिंताओं का सामना किया है, उनमें सबसे बड़ी इस पैसे का प्रबंधन रहा है। पैसा लेने में उनकी भयानक अनिच्छा हमें परेशान करती रही। वह यह समझने को तैयार नहीं थे कि अपने देश की तरह यहां भी बिना पैसे के यात्रा करना असंभव है। और जब उन्हें स्पष्ट किया गया कि बिना पैसे के वह आगे नहीं बढ़ सकते, तो उनकी पीड़ा ने हमें कई दिनों तक परेशान किया, जैसे हमने किसी मासूम को चोट पहुंचाई या किसी आत्मा को दुख दिया। और जब वह हमें छोड़ कर गए तो हमें ऐसा लगा जैसे किसी प्रिय, प्रतिभाशाली और भावुक बच्चे को एक अनजान दुनिया में अकेला छोड़ दिया। अब तक स्वामी जी ने न्यू इंग्लैंड में कुछ मित्र बना लिए थे और उन्हें व्याख्यान देने के लिए निमंत्रण मिलने लगे थे। अनिस्क्वाम छोड़ने के बाद वह सालेम, मैसाचुसेट्स गए, जो बोस्टन के। वहां उन्हें मिसेज केट टेनेट वुड्स ने अपने घर आमंत्रित किया था। मिस वुड्स एक सक्रिय वक्ता और लेखिका थी और सालेम के प्रतिष्ठित महिला क्लब थॉट एंड वर्क क्लब की संस्थापक और अध्यक्ष भी थी। स्वामी जी 28 अगस्त से 4 सितंबर तक मिस वुड्स के घर रहे। इस दौरान उन्होंने 2 व्याख्यान दिए। 28 अगस्त को थॉट एंड वर्क क्लब के सदस्यों के सामने वेस्ले चर्च में और 3 सितंबर की शाम को ईस्ट चर्च में। इसके अलावा उन्होंने एक दोपहर मिस वुड्स के बगीचे में बच्चों और युवाओं के एक समूह को भी संबोधित किया। स्वामी जी के पहले व्याख्यान पर सालेम में मिली कुछ प्रतिक्रियाएं, जिसमें उन्होंने भारत की तकनीकी शिक्षा की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, शायद अमेरिका के धार्मिक माहौल के कठोर पक्ष की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने वाली रही। व्याख्यान के दौरान उन्हें 2 ईसाई पादरियों द्वारा बार बार रोका गया
और अत्यधिक कटुता से प्रश्न पूछे गए। उनके उत्तर शिष्ट और शांत थे, फिर भी यह छोटा और अप्रिय अनुभव निश्चित रूप से उन्हें आगामी महीनों में मिलने वाले शक्तिशाली विरोध के लिए आगाह कर गया होगा। 4 सितंबर को स्वामी जी सालेम से सराटोगा न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए, जहां उन्हें अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन के सम्मेलन में भाषण देना था। इस संगठन के सचिव श्री फ्रैंकलिन सैम्बोर्न थे। स्वामी जी ने इस प्रमुख व्यक्तियों की सभा के सामने 3 बार भाषण दिया और 2 बार सराटोगा के एक निजी घर में भी बोले। यह एक युवा और अज्ञात हिंदू सन्यासी के लिए एक विशेष सम्मान था, जिनके पास केवल उनके तेज दिमाग, महान विचार और उच्च चरित्र के प्रमाण पत्र थे। लेकिन जैसा कि प्रोफेसर राइट ने कहा था, ये गुण स्वयं में पर्याप्त प्रमाण थे। वास्तव में यह सभा धर्मनिरपेक्ष और अत्यधिक विद्वान सभा थी, फिर भी स्वामी जी को उनके सामने बोलने में कोई कठिनाई नहीं। वास्तव में यह सभा धर्मनिरपेक्ष और विद्वत्तापूर्ण लोगों से भरी हुई थी, फिर भी स्वामी जी को उनके सामने बोलने में कोई कठिनाई नहीं हुई और उनके विषय भी अवसर के अनुरूप थे। उनके 3 भाषणों में से 2 के विषय ज्ञात हैं। एक भारत में मुस्लिम शासन और दूसरा भारत में चांदी का उपयोग। उस समय अमेरिकी राजनीति में चांदी एक महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ करता था और अब पूर्वी तट पर लगभग 3 सप्ताह बिताने के बाद स्वामी जी शिकागो और धर्म संसद की ओर लौटे। उन्हें आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके थे और उनके मन में हर्ष था कि प्रभु ने उनके मार्ग की बाधाओं को दूर कर दिया और उन्हें पश्चिम के लोगों के सामने अपना संदेश प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। यह ऐसा हुआ कि ट्रेन में स्वामी जी की मुलाकात एक व्यापारी से हुई, जिसने उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने का वादा किया। लेकिन शिकागो स्टेशन पर व्यापारी इतनी जल्दी में था कि उसने स्वामी जी को यह बताने की बात भुला बैठा कि शहर के उस हिस्से तक कैसे पहुंचना है जहां डॉक्टर जॉन हेनरी बैरोज संसद की सामान्य समिति के अध्यक्ष का कार्यालय था। स्वामी जी को यह देखकर निराशा हुई कि उनका पता खो गया था। उन्होंने राहगीरों से जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन यह शहर के उत्तर पूर्व का हिस्सा था जहां मुख्यतः जर्मन लोग रहते थे और कोई भी उनकी बात समझ नहीं पा रहा था। रात होने को थी। वे किसी को यह भी समझाने में असमर्थ थे कि उन्हें किसी होटल की तलाश है। वे खो गए और नहीं जानते थे कि क्या करें। अंत में उन्होंने रेलवे यार्ड में एक बड़े खाली बॉक्स में लेटने का निश्चय किया और भगवान पर भरोसा रखते हुए अपनी चिंताओं को त्याग कर सो गए। 2 दिन बाद उन्हें संसद में अपने भाषण से अमेरिका को झकझोरना था, लेकिन अब भाग्य ने तय किया कि उन्हें एक अजनबी, असहाय और तिरस्कृत व्यक्ति की तरह सोना होगा, या शायद अधिक सटीक रूप से कहें तो अपने ही देश के एक सन्यासी की तरह जो जहां शाम हो वहीं सो जाता है। सुबह हुई, वे उठे और ताजे पानी की गंध महसूस करते हुए, जैसा उन्होंने कहा, उस दिशा में चल पड़े। थोड़े समय में वे शिकागो की सबसे फैशनेबल रिहायशी गली लेक शोर ड्राइव पर पहुंच गए, जहां करोड़पति और व्यापारी रहते थे। वे बेहद भूखे थे और एक सच्चे सन्यासी की तरह उन्होंने घर घर जाकर भोजन और संसद समिति के कार्यालय का पता पूछना शुरू किया। उनकी अजीबोगरीब और अस्त व्यस्त पोशाक, यात्रा से थकी हुई स्थिति के कारण
उनके साथ अशिष्टता की गई। कुछ घरों में नौकरों ने उनका अपमान किया, तो कुछ में उनके चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया गया। उनका दिल बैठ गया। वे शहर की निर्देशिकाओं या टेलीफोन के बारे में भी कुछ नहीं जानते थे, इसलिए वे इस तरह मदद भी नहीं ले सकते थे। वे लगातार चलते रहे। अंत में थक कर वे सड़क किनारे बैठ गए और भगवान की इच्छा पर निर्भर रहने का निश्चय किया। इसी समय उनके सामने स्थित एक भव्य मकान का दरवाजा खुला और एक शाही व्यक्तित्व वाली महिला उनके पास आई। उन्होंने कोमल और शिष्ट स्वर में पूछा, महाशय, क्या आप धर्म महासभा के प्रतिनिधि हैं? स्वामी जी ने उन्हें अपनी कठिनाइयां बताई। तुरंत ही उन्होंने स्वामी जी को अपने घर में आमंत्रित किया और नौकरों को आदेश दिया कि उनकी हर प्रकार से देखभाल की जाए। उन्होंने स्वामी जी से वादा किया कि नाश्ता करने के बाद वे स्वयं उन्हें धर्म महासभा के कार्यालय तक पहुंचाएंगी। स्वामी जी अत्यधिक आभारी थे। उनकी सहायक थी श्रीमती जॉर्ज डब्ल्यू हाले। वह, उनके पति और उनके बच्चे स्वामी जी के सबसे करीबी मित्र बन गए। अब स्वामी जी में एक नया उत्साह जाग उठा। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान उनके साथ हैं। एक भविष्य वक्ता की भावना के साथ उन्होंने आगामी घटनाओं का इंतजार किया। श्रीमती हाले के साथ उन्होंने धर्म महासभा के अधिकारियों से मुलाकात की, अपने परिचय पत्र दिए और उन्हें खुशी खुशी एक प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया। शुरुआत में उन्हें अन्य पूर्वी प्रतिनिधियों के साथ ठहराया गया। बाद में उन्हें मिस्टर और मिसेज जॉन बी लॉयन के घर 262 मिशिगन एवेन्यू पर आवास दिया गया। स्वामी जी महसूस कर रहे थे कि धर्म महासभा उनके लिए एक महान परीक्षा और महत्वपूर्ण अनुभव होगा। समय प्रार्थना, ध्यान और इस प्रबल इच्छा में बीता कि वे भगवान के सच्चे साधन, हिंदू धर्म के सच्चे प्रवक्ता और अपने गुरु के संदेश के सच्चे वाहक बन सकें। वे कई विशिष्ट व्यक्तियों से परिचित हुए जो महासभा में भाग लेने वाले थे। इस उच्च धार्मिक सभा के बीच वे ऐसे चले जैसे भक्ति और प्रार्थना में लीन हो। उनके पास कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी, केवल अपने गुरु द्वारा सौंपे गए मिशन को पूरा करना और इसे एक दिव्य आदेश मानकर निभाना उनका उद्देश्य था। जय स्वामी विवेकानंद।